एक छोटा पाप हो या बड़ा पाप, परमेश्वर की नजर में छोटा बड़ा पाप नहीं होता, पाप पाप ही होता है। तो उन मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन को आप में से कौन कौन लोग खाते हैं? यानी जिनको हम भोग कहते हैं, प्रसाद कहते हैं, सवमणि कहते हैं, या आप धर्म कह लो, कुछ भी कह लो। ये पिरगुमन की कलीसिया में प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से निकला हूं। जो बड़ा मुश्किल होता है, परिवार के लोग ही हमें प्रेशर करते हैं, हमारे माँ बाप ही हमें प्रेशर करते हैं, हमारे भाई बहन प्रेशर करते हैं। गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो अपना हाथ उन वचनों पर रख सकते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो वचन प्रभु जी पिरगुमन की कलीसिया के बारे में जो आपने हमें आज का वचन दिया है, ये पवित्र आत्मा की सहायता से हम समझ सकें, सीख सकें और इन गुप्त रहस्यमय बातों को हम जान सकें कि पिता इन वचनों में हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कोई चेतावनी है या हमारे लिए कोई आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन है, या हमारे लिए इनमें कोई अभिषेक छुपा है, परमेश्वर को भविष्यवाणी छुपी है, या हमारे जीवन की कोई कमी घटी छुपी है। उन बातों को पिता हमें तो प्रकट कर। और प्रभु यीशु मसीह इस वचनों की गहराई में पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, अपने होठों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे कानों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हमारी बुद्धि और ज्ञान समझ आप स्वर्ग से खोलिए, ताकि जब हम इन वचनों को सुने और वचनों को बोले परमेश्वर, तो हर एक जन इन वचनों की गहराई में तैरने लगे, इन वचनों के सामर्थ्य को समझने लगे और अपने जीवन में इनको चलना सीख सके। से दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। देखिए, बहुत सारी बातें हमने बहुत सारा सीखा है, लेकिन जो जो अब इसमें नया नया आ रहा है वो हम उन पर बात करेंगे। मैं जैसे पढ़ रहा था, आज दिन भर मैंने इन वचनों को थोड़ा मनन किया है, और इन वचनों में कुछ बातें निकलती हैं जिनको मैं आपको, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है, मुझे जिन वचनों को शेयर करने के लिए आपके साथ पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है, मैं वो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बात आप अगर आप डायरी पेन हैं आपके पास में, तो उनको पॉइंटों को जिन पर हम विचार करेंगे उन बातों को आप लिख सकते हैं। देखिए, 12 से जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 6 वचन हैं जिनमें पिरगुमन की कलीसिया के बारे में परमेश्वर कुछ बातें करता है, चेतावनी देता है, उनकी विशेषताएं बताता है, और उनकी कुछ अच्छाइयां बताता है, कमजोरी बताता है, और प्रतिफल भी बताता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा अगर तुम जय पाते हो तो हम जो विचार करेंगे, खासकर दोधारी तलवार, तेज तलवार, यानी दुधारी और तेज तलवार के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। शैतान का सिंहासन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसको भी आप पॉइंट को नोट करें। अंतिपास, ये अंतिपास जो बिशप था वहां का, ये ऐसा इसका पता नहीं था, जब लेकिन ये शहीद हुआ तब पता चला वो प्रभु यीशु मसीह का ऐसा एक दास है जो उसके लिए जान दे दी प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो अंतिपास के बारे में बात करेंगे हम। बिलाम की शिक्षा और निकलोयों की शिक्षा, ये हमने पहले पूरा डिटेल से बात किया है, लेकिन शॉर्ट में हम बिलाम और निकलोयों की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। मुख की तलवार के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर की जो मुख से तलवार निकलती है उसका मतलब क्या है। गुप्त मन्ना, आपने मन्ना सुना ही होगा, पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खाने को दिया था। तो ये मन्ना क्या है और गुप्त मन्ना क्या है, क्या इसमें भेद है कुछ? हालेलुया। और श्वेत पत्थर और एक नाम, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और मैंने ये पॉइंट आपको इसलिए बताया ताकि आप भी इन विषयों को सोचें अपने हृदय में कि परमेश्वर ये वास्तव में आपसे अगर बात किया तो आप भी हमारे साथ बाद में शेयर कर सकते हैं। और हमें जो शेयर किया परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो सिखाएगा इनके बारे में, ऐसा नहीं है कि हम जो बोलेंगे वही कंप्लीट है, और भी बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है, लेकिन जितना पवित्र आत्मा हमारे लेवल को समझता है कि भाई तुम्हें अब ये खाना खाना चाहिए, इतना खाना दूंगा मैं तो वो पवित्र आत्मा हमको देता है। तो आइए हम इन बातों पर बात करेंगे, ठीक है। हमारी कलीसिया में कुछ खूबी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है, यानी हमारे जीवन में हमें अच्छा लगता है। देखो, कोई हमें कमी बताए, सामान्य व्यक्ति को बुरा लग सकता है, कोई मुंह पे कहता है अरे तू झूठ बोलता है, तू पढ़ाई नहीं करता, काम चोर है, तो संसार के हिसाब से हमको बुरा लगना चाहिए। लेकिन अगर हम आत्मिक लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हमारी कोई कमजोरी हमको बताता है तो हमको आनंद आना चाहिए। अरे मेरी कमजोरी बताने वाला कोई तो आया, मुझे पता नहीं था इन कमजोरियों का, तो हम उन कमजोरियों को बाद में फिर उनका समाधान कर सकते हैं। प्रभु मदद कर, मैं इनको छोड़ सकूं। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमारी कमजोरी बताना चाहता है। क्या लिखा है? मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं, हमारे यहां कुछ ऐसे हैं। ये हम बात करेंगे डिटेल से, मैं सिर्फ वचन पढ़ रहा हूं अभी आपके लिए।
ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तो बिलाम की शिक्षा क्या है वो भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जिसने बालाक को इजरायलियों के ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो बिलाम और निकलियों में क्या मेन बात थी, वो मूर्तियों पर चढ़ा, जो मूर्तियों के साथ जो भोजन चढ़ाते हैं उसको खाते हैं। तो क्या हमारे बीच में आज हमारी मिनिस्ट्री में भी क्या ऐसे लोग हैं जो मूर्तियों पर चढ़ा गया भोजन खाते हैं? अगर हमारे जीवन में है तो इनको हमें इनके बारे में बात करेंगे हम। अतः मन फिरा। अब ये सब हमारी गड़बड़ी है, तो अब क्या कर तू? यीशु मसीह को मौका दे रहा है। यीशु मसीह आने से पहले हमें इस दुनिया में रैप्चर में उठाने से पहले एक मौका देना चाहता है। वो क्या कहता है? मन फिरा, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा और क्या करूंगा? जिसके कान वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। हालेलुया। देखिए, दुधारी तलवार, तेज तलवार, वचन 13 में ऐसा लिखा है, 12 में, जिसके पास दुधारी और तेज तलवार भी यह कहता है। तो इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4:12। इब्रानियों 4:12। हालेलुया। देखिए, दुधारी तलवार, तेज तलवार क्या है? ये हम अगर देखें तो पुराने समय में जो रोमन शासक थे वो ऐसा हथियार भी रखते थे। लेकिन ये दुधारी जो तलवार है, ये दोनों तरफ से धार होती थी, लेकिन एक तरफ कम धार होती थी, एक तरफ ज्यादा धार होती थी। लेकिन परमेश्वर की दुधारी तलवार में तेज तलवार का तेज शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहां हम देख सकते हैं परमेश्वर की तलवार उस दुधारी तलवार से बहुत ज्यादा तेज। लेकिन यहां इब्रानियों 4:12 में स्पष्ट क्या है? अतः क्या है दुधारी तेज तलवार? क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से बहुत चोखा है। तो दुधारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हर एक दुधारी तलवार से भी तेज और चोखा क्या है? ये वचन है। इसी के द्वारा हमारे जीवन की नेगेटिव बातें परमेश्वर काटता है और जो हमारे जीवन में पॉजिटिव है वचन के अनुसार है उनको मजबूत भी करता है। दोनों बातें। हाँ, आपके जीवन में क्या गंदगी है उसको परमेश्वर का वचन, तलवार का मतलब वचन है, ये सांसर्गिक हथियार नहीं है, ये वचन की बात है। तो वचन आपके जीवन में जब काम करता है तो आपको मोटिवेट करता है, दान वरदानों से भरपूर भी करता है और जहां आप कमजोर हैं उन अंगों को काटता भी है। तो वचन, हम ये वचन से देख सकते हैं कि स्पष्ट रीति से कहा है कि हर एक दुधारी तलवार से बहुत चोखा है और क्या करता है? प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। देखिए, ये बड़ा बहुत ही गंभीर विषय है। हम इसको वचन को पढ़कर यूं निकल सकते हैं, लेकिन देखिए जब इब्रानी 4:12 पढ़ेंगे तो आत्मा और प्राण और मन की भावना को, यानी हम जो त्रिएकता में हैं, हमारा शरीर, हमारे प्राण और हमारी आत्मा, सबको काट सकता है वचन। हम जानते हैं, अगर आपने आत्मा के बारे में अगर टीचिंग ली है, आपने पहले मीटिंग ली है तो आपने सीखा, तो आपको पता होगा कि आत्मा क्या है। आत्मा को ना तो कोई छू सकता है ना महसूस कर सकता है, लेकिन ये वचन जो है ना ये सब कुछ कर सकता है। इस दुनिया में आत्मा को कोई भी टच नहीं कर सकता, लेकिन ये वचन ही ऐसा है परमेश्वर का जो गूदे गूदे को आर पार छेद, आत्मा को भी छेद देता है। तो ये वचन में वो सामर्थ्य है, इसलिए ये वचन दुधारी तलवार से बहुत ही चोखा है। तो जब ये प्रकाशित का ये वचन 12 ऐसा कहता है, जिसके पास दुधारी और तेज तलवार है, तो किसके पास है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास दुधारी तेज तलवार, खुद ही तलवार है वो। ये वचन रूप में तलवार का काम करता है। मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप जहां रहते हैं, क्या वहां शैतान का सिंहासन है? शैतान का सिंहासन की जब बात चल रही है तो मैं आपको समझाऊं, ऐसे गढ़, ऐसे पूजा के स्थान, उपासना के स्थान जहां पूरी तरह लोग समावेश हो, उसमें पूरी तरह लोग ऐसे अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिट को शैतान को सौंप दिया है। देखिए, बड़े बड़े ऐसे पूजा स्थान, उपासना, जहां रात दिन योग, उपासना, मंदिर में आराधना होती रहती है और दुष्ट आत्माओं को, शैतान तांत्रिक क्रिया होती रहती है, वो शैतान के गढ़ होते हैं। यानी विशेष प्रभाव होता है, दुष्टता का बहुत अधिक प्रभाव।
तो ऐसे गढ़ों के में ये प्रगमन की कलीसिया थी। बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती थी। तो क्या जब हमारी कलीसिया हैं, क्या हम ऐसे शैतान के गढ़ों में रहते हैं? तो ये परमेश्वर कहना चाहता है, प्रगमन कलीसिया के बारे में स्पेशल कह रहा है, मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। आज हमें ये देखना है हम कौन से स्थान पर रह रहे हैं, हम किन लोगों के बीच में जाते हैं, वहां की उन लोगों की एक्टिविटी क्या है, उस कैसे समाज में रहते हैं। अगर हम शैतान के प्रभाव वाले क्षेत्रों में रहते हैं तो वो हमारे जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। वो अपना मकसद पूरा करते हैं दुष्ट आत्माएं, और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में तरह तरह की, जैसे कहता है शैतान शेर के समान हमेशा ताक में रहता है, कब तुम्हें फाड़ खाए, तो पर शैतान ये ताक में रहता है। और इसी वजह से यहां एक घटना घटी जो हम आगे पढ़ेंगे। मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। अब एक घटना घटी अंतिपास के बारे में बाइबल में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा है कि वो बलिदान हो गया। जब हमने इसके बारे में सर्च किया, अंतिपास के बारे में सुना, देखा, पढ़ा और हमने स्टडी किया, तो अंतिपास ये प्रगमन कलीसिया का बिशप था, प्रभु का दास था। लेकिन उस समय तक कोई नहीं जानता था कि प्रभु का दास है, लेकिन उसकी आत्मा में बड़ा भक्त था। तब जब वहां शैतान गढ़ में रहता था, शैतान ने प्लान किया और इसको वहां के सम्राट नीरो, आपने नीरो का नाम सुना है? सम्राट नीरो का नाम किसने सुना है? पर आप तो इसने क्या सजा दी अंतिपास को? पीतल का बैल बनवाया, एक पीतल का बैल बनवाया और पीतल के बैल में इस अंतिपास को डाला गया। और जब मैंने डिटेल से पढ़ा तो बड़ा भयावह मृत्यु है ये। बनाने वाले ने ऐसा बनाया, जहां बैल का मुंह रहता था वहां उस गर्दन पर वहां तक उसके मुंह, अंतिपास के मुंह को डाला गया और शरीर पूरे पीछे वाले हिस्से में जब जलता था, गर्म टेम्परेचर किया जाता था, जब चिल्लाता था, तो जब जो अंदर होता था उसकी जो चिल्लाहट बनती थी, तो वो बैल जैसे भागता है, जो सांस भरता है ना, तो बाहर से सांस है जैसे बैल भाग रहा हो, ऐसे सांसें निकलती, तो गर्म धुआं निकलता था उसके नथनों से। और जो आवाज जो मांस सड़ता था उसकी धुआं निकलती थी और आवाज निकलती थी, सीटी की तरह निकलती थी, चिल्ला रहा, सांड चिल्लाता है। आदमी की आवाज नहीं आती थी, उस पीतल वाले बैल में से सांड की आवाज आती थी, बैल की आवाज आती थी, जैसे धुआं निकल रहा हो और सीटी की तरह चिल्ला रहा हो। ऐसी भयानक मृत्यु के लिए परमेश्वर के दास को, इस अंतिपास को पीतल के बैल में जलाकर मार डाला। हम कल्पना करें परमेश्वर के लिए लोगों ने कैसी कैसी मौतें पाई हैं। तो इस शैतान के गढ़ में रहने के बावजूद भी और यहां की कलीसिया में बिशप अंतिपास की ऐसी मृत्यु होने के बाद भी, ऐसी खतरनाक मृत्यु, उसके बाद भी खास बात क्या है, प्रभु ये कह रहा है इस परिस्थिति में तुम डटे रहे विश्वास में, तुम डरे नहीं, तुम डटे रहे। लिखा है, परमेश्वर बताता है, प्रशंसा करता है यीशु मसीह प्रगमन कलीसिया। 3 बातें कि एक तो क्या है, उसके कामों के बारे में बोलता है कि तुम्हारे काम कैसे हैं। दूसरा, मसीह के नाम को दृढ़ता से थामे रहे हो तुम, और विश्वास से तुमने इनकार नहीं किया। जान तुम्हारी चली गई, तुम्हारे बिशप की जान, तुम्हारे पास्टर की जान चली गई, तुम्हारे अगुए को जान चली गई, लेकिन तुम विश्वास में फिर भी डटे रहे, तुम उल्टे नहीं भागे। ये 3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया के बारे में। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपकी खूबियों की प्रशंसा भी करेगा, लेकिन कमजोरी है ऐसा नहीं है, आपकी कमजोरियों पापों को भी उजागर करेगा। आपकी खूबियों को प्रशंसा करने के बाद ऐसा नहीं है कि अब तो आप फूल गए, आप ईगो में आ गए। नहीं, परमेश्वर अपनी कमजोरियों को भी बताएगा, ये तेरे अंदर कमजोरी है। नहीं, परमेश्वर ने मुझे जो इसमें दिखाया, मैं इस पर 14 वचन पर क्यों जोर देना चाहता हूं कि ये हमारी कलीसिया की भी कमजोरी हो सकती है, हमारी मिनिस्ट्री में भी एक कमजोरी हो सकती है। क्या? पर मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है। आपके अंदर ये सारी खूबियां हो सकती हैं, आप डटे रहे हैं, भागे नहीं है, प्रभु में विश्वास योग हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, फिर भी मुझे तेरे बारे में कुछ विरुद्ध में कुछ कहना है। क्या कहना है? बिलाम की शिक्षा, वो पैसा लेकर राजा के लिए, जो परमेश्वर नहीं चाहता था, उस परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में पैसा लेकर राजा के लिए भविष्यवाणी करना चाहता था। दूसरा,
ठोकर के कारण से कारण मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार। 3 चीजें बिलाम की शिक्षा की बताई हैं, लेकिन मुझे जो प्रभु ने इंडिकेट किया इसमें हमें क्या सीखना है, मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं। यानी होता क्या है, जब किसी कहीं भी हम जिस माहौल से आए हैं वहां कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई सावमणि, कोई धर्म, कोई क्या क्या करते रहते हैं। तो उन मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन को आप में से कौन कौन लोग खाते हैं? आप में से कौन कौन लोग अभी, यानी आपके अंदर वो चीजें आ रही हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आप पहले तो आपको ये होना चाहिए कि हमें मूर्तियों पर चढ़ाई गई भोजन वस्तु नहीं खानी है। यानी जिनको हम भोग कहते हैं, प्रसाद कहते हैं, सावमणि कहते हैं, या आप धर्म कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये मूर्तियों पर चढ़ाया भोजन शैतान पर चढ़ाया भोजन है, इसमें हमें सहभागी नहीं होना है। ये हमें दूर करना है। ये पेरगमुन की कलीसिया में प्रॉब्लम थी, पेरगमुन की कलीसिया में समस्या थी। वो लोग मूर्तियों पर चढ़ाया भोजन खा लेते थे। और आप में से भी आपको पता होगा कि अभी भी आप विश्वास में तो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी हम में से कुछ अभी ये समझ नहीं रखते कि हमें कहां खाना चाहिए, कहां खाना नहीं चाहिए। ये अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन जीना चाहते हैं, तो ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये धीरे धीरे आपको स्ट्रिक्टली, कोई खाए ना खाए, मैं घर में अकेला हूं विश्वासी तो अकेला, कोई पूरा परिवार वाला जा रहा है तो जाने दो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कोई भी मूर्तियों पर चढ़ाया भोजन नहीं करूंगा। ये आपके अंदर दृढ़ ये करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप दोनों नावों पर सवार नहीं हो सकते। वचन में लिखा है प्रभु की मेज से खाना और शैतान की मेज से खाना, दोनों से नहीं खा सकते आप। तो ये समस्या हमारे बीच में अभी भी कुछ लोगों में है। इस समस्या से हमें अपने आप को दूर करना होगा। अगर ये समस्या थी, अगर हम दूर नहीं किए तो धीरे धीरे हमारे जीवन को कब्जे में ले लेंगे चीजें और हमारे जीवन को नाश कर देंगे और अनंत जीवन से हमको दूर कर देंगे। याद रखिए, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से निकला हूं जो बड़ा मुश्किल होता है। परिवार के लोग ही हमें प्रेशर करते हैं, हमारे माँ बाप ही हमें प्रेशर करते हैं, हमारे भाई बहन प्रेशर करते हैं। क्या है ये, तो कुछ नहीं है, आप तो खाते नहीं तो हम भी तुम्हारे नहीं खाएंगे, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु स्पष्ट रीति से कहना चाहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तो ये इसको ध्यान रखिए आप। जो बात हमारी कलीसिया के लागू होती है, पर पवित्र आत्मा जिसके बारे में मुझे बोल रहा है वो मैं कहना चाहता हूं। और इसके बारे में अगर कोई आपको, चाहे मैं हूं या कोई भी दासी अगर उल्टा सिखाता है तो रॉन्ग है। कभी भी गलत शिक्षा ग्रहण नहीं करें आप। परमेश्वर कभी भी सहन नहीं करता, एक छोटा पाप हो या बड़ा पाप। परमेश्वर की नजर में छोटा बड़ा पाप नहीं होता, पाप पाप ही होता है। क्योंकि मुझे मालूम है कुछ घटनाएं हमारी मिनिस्ट्री में, कुछ मेरे साथ प्रभु के लोगों ने, भाई बहनों ने शेयर किया, तो ज्ञान होने के बावजूद भी अगर कभी हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा गुनाह है। अब तक आपको ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अब ज्ञान आज आपको बता दिया गया है, तो आगे से आपको इन चीजों से अपने आपको दूर करना पड़ेगा। चाहे आपके सामने कुछ भी रखा हो, खाने का लालच नहीं करना है। चाहे आपके खास भाई का ही मामला हो, चाहे अपने मामा के घर पे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन खाने से आपको दूर रहना। मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन को ग्रहण नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे भूखा रहना पड़े, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है भाइयों बहनों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन फंस जाएगा। हालेलुया। मैं सब चीज को आप जानते हैं, मैं उन बातों में जिनमें प्रभु मुझसे कह रहा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सभी चीजों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। निकुलाइयों की शिक्षा भी ऐसी थी, उनमें गड़बड़ी था, तो ये हमें सुधारना है। आगे एक चीज पर जो बात करेंगे 15 वचन में, जैसे निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, फिर हम 16 वचन पढ़ेंगे। अभी 16 पढ़िए आप। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर से इतना प्यार करता है कि अभी भी एक चांस आपको दे रहा है, यानी मुझे और आपको चांस दे रहा है, हमारी कलीसिया को, मिनिस्ट्री को चांस देना चाहता है। देख, मन फिरा ले, अतः इसलिए मन फिरा ले, एक मौका है। देखिए, मैं जब ये बात, इस मैसेज को आपको देने की सोचा, तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक छोटी सी हल्की सी बात की। जब जल प्रलय हो रहा था तो 300 सालों तक प्रभु का दास प्रचार करता, अंत होने वाला है, अंत होने वाला है, जल प्रलय होने वाला है, जल से दुनिया। कोई किसी ने विश्वास नहीं किया। बारिश भी बरसने लगी, किसी ने विश्वास नहीं किया। और जब सही समय आया, दुनिया खत्म हो गई।
मैं इस बारे में जब सोच रहा था कि आज हम बोलते हैं लोगों को अंत समय आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता। बोलने वाले भी सीरियस नहीं लेते। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं अपने आप को इस तरह कंप्लीट पाता हूं, लेकिन जो प्रचार करते हैं वो भी सीरियस नहीं लेते और सुनने वाले भी सीरियस नहीं लेते। आज हम देखते हैं परिस्थितियों को। हम 2000 सालों से प्रचार होता चला रहा है भाइयों बहनों, 2000 सालों से प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जब यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया था तो उसके चेलों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, खेत बेच दिया, पैसा की जगह ला के चलो इसी में से खाएंगे, इसी में प्रभु का प्रचार करें, प्रभु की सेवा करेंगे। सब